तो आप देखें जितने मकान हैं हीरा मंडी के अंदर वो किसी सेठ के मकान थे, किसी हिंदुओं के, भगवान दास और फलाना, और ये पीरजादों की ये हवेली, और ये सब हमारी अपनी जो बारूद खाना बारूद वेली। खाना, बाजार बारूद खाना तो सेपरेट था। हाँ। तो ये बिल्कुल अपना मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस बताएं हीरा मंडी का, कैसा था? एक्सपीरियंस जो था, अब आई थिंक प्रॉपर गुजर के, मैं तो पहली दफा हाँ जब हाँ, गया वही हूँ ना, मुझे बताया ना, तो क्या गुजर के देखा? देखा, मतलब एक अजीब मंजर था कि नीचे भी ऊपर भी तीन तीन फ्लोर्स पे वो जो तवाइफें थी वो बैठी होती थी, ठीक है। और हम उस वक्त ये करते थे कि जो भाई ज़्यादातर उसमें कि भी गुजर के बीच में से यही हमारा था हाँ। कि भी गुजर के देखे और उठ के चले गए, ये भी। हालांकि फिर पहली दफ़ा मुझे याद है कि कुछ फ्रेंड्स जो थे वो अब आए, हाँ, आई थिंक मिक जैगर आया था, जो पॉप हाँ। स्टार नहीं है बहुत बड़ा, हाँ। वो और उसकी बेटी। तो उन्होंने बड़ी ख्वाहिश जाहिर की कि हमने ये देखना, तो फिर उनके साथ में गया, मैं आई वेंट विद देम, और बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छी हम, क्योंकि ये सारे मुजरा सुना आर्टिस्ट, आपने? बिल्कुल सुना। और आर्टिस्ट जो थे देखो, ये आप बात आप बोल रहे हैं कि हमारी पंजाब की रवायत थी कि मुजरे जो थे वो शादियों पे होते थे। जी होते थे। और ये बात मुझे याद है कि चौधरी अल्ताफ़ साहब गवर्नर थे, उन्होंने ये बयान दिया था अखबार में कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपने बेटे की शादी पे मुजरा नहीं करवा सकता, ये तो हमारी पंजाब की रवायत है, हाँ। ठीक है। तो शादियों पे इधर उधर तो बिल्कुल ज़रूर देखे, लेकिन ये आज भी सारे, जो पुराने लोग हैं उनकी ये शादियों पे देखो, होते हैं मुजरे। ये आर्टिस्ट थे, और ये बिल्कुल इनकी कोई बेहूदगी नहीं थी इनके अंदर, ना इनके लिबास में कोई बेहूदगी थी, ना इनके बाकायदा इनके टीचर्स थे जो उनको सिखाते थे, डांस सिखाते थे। अब जो हो रहा है, जो जो काला बाग हमेशा कहता था कि इसको बंद ना करना कभी, क्योंकि ये सारे शहर में फैल जाएगा। अब माशाल्लाह डिफेंस सबसे बड़ी हीरा मंडी पाकिस्तान में, सब वहाँ पहुँच गए हैं। वो हर आपको पता ही नहीं है कि साथ वाले मकान में कौन है या क्या रह रहा है या क्या हो रहा है, और वो, और जिस किस्म का बेहुदा लिबास, मतलब लिबास पहनती हैं, और जाके वो फिर परफॉर्म करती हैं। तो ये मेरा मतलब है कि कभी भी जो एक नेचुरल चीज़ है उसको मैं समझता हूँ कि देख उसको छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और वो एक अदब अदाब भी उनके अंदर था, वो उनको तहजीब भी थोड़ी बहुत थी, अब वो नहीं रही। अब तो बिल्कुल वो ये सुनने में आता है या बंदा देखता है, ये आप तो सोशल मीडिया पर हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। वो आप देखते हैं कि वो लड़कियों ने ऑलमोस्ट लिबास बिल्कुल ही नहीं पहना जी, होता, ऐसे इंग्लिश ही और लगता है लोग, बिल्कुल। हाँ, और वो इंडियन गानों पे डेकों के ऊपर वो डांस वो कर रही होती है, वो डांस भी नहीं होता। और ये भी नहीं कि उनको बड़ा अच्छा कोई याद हो ना, कि जिस तरह अब कथक जो डांस था जो ये लड़कियां करती थी, तो ये तो बेसिकली तो ये मुसलमानों की इजाद है, ये कोई मुगलों के वक्त मशहूर में। यहाँ की खातून थी जिसका नाम बड़ा मशहूर हो? नहीं देखें, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वो हमारी बड़ी बड़ी, अब क्या कहते हैं, अदाकाराएं जो हैं पाकिस्तान की, सबका ताल्लुक यहाँ से, बताए ना किसका मेरे नहीं साहब, था। जिस सुनने में आता है कौन कौन थी वो? सब आप जितने बड़े नाम है ना, आप देखें, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी शमशाद बेगम थी। संजय लीला भंसाली ने जो हीरा मंडी बनाई थी, वो हीरा मंडी और ये जो हमारे अकब में हीरा मंडी है, इसमें क्या फर्क है? वो जो उसने बनाई है वो हीरा मंडी ना पाकिस्तान में कभी एग्जिस्ट की है, तो ना ही हिंदुस्तान में कभी एग्जिस्ट की है, ये उसने एक तो एक कहा तो घर में वाइफें जो सी थी वो फ्रीडम फाइटर भी वो थी। फिर बिल्कुल झूठ, कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है वैसा, कि कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है यहाँ, क्या कहते हैं, हीरा मंडी में कि उन्होंने को फ्रीडम फाइटर बनी या उन्होंने कुछ किया, बिल्कुल ऐसी कोई कहानी नहीं है। और उसने ख़ास तौर पे देखो, उनसे जब ये उनका राइटर यहाँ आया था तो उससे कहा गया था कि आपने जो स्टोरी लिखी है ये गलत है, तो कहता था हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो सिर्फ हीरा मंडी का नाम इस्तेमाल करना है, बाकी उन्होंने अपनी फैंटेसी बना दी सारी, वो फैंटेसी थी वो। फैंटेसी सारी बना दी, और लोग हमारे वैसे ही जाहिल हैं, इनको जो मर्जी दिखा दो, जो मर्जी हिस्ट्री दिखा दो, ये वाह 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 जी, वो बंसी लाल ने बना दी है जी, बड़ा कमाल कर दिया। मुझे तो उसकी देवदास भी, मैं हाफ वे उठ के आ गया था, मुझे इतनी वो डिस्गस्टिंग लगी थी, और इतना उसमें मेरा मतलब है कि जो दिलीप कुमार की देवदास थी को उसमें कोई एक्टिंग थी, उसमें कुछ था, ये तो सारा एक एक टोटली एक और चीज़ थी। तो ये तो बिल्कुल ही कहानी जो थी, बिल्कुल इसमें कोई 1% भी सच्चाई नहीं। अच्छा मेरे साहब, हीरा मंडी ब्रोथल हाउस में कैसे कन्वर्ट हुई? देखो, ये एक बड़ी, तुमने एक सवाल जो किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अंग्रेज़ों ने इसको, अंग्रेज़ जब आए यहाँ तो उन्होंने सबसे पहले ब्रोथल हाउस जो था ना यहाँ बनाया अपने फौजियों को के लिए। उन्होंने
हमारा जितना कल्चर था ना, उसको बदनाम करके और उसको ख़राब करके हमें पेश किया कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो मुल्ला थे वो तो वैसे ही उनकी ग़ुलामी में चले गए, उन्होंने उनकी नौकरियां कबूल कर लीं, वो जो चाहते थे वो करते थे। तो उन्होंने हालांकि ये जो जिनको हम तवाइफ़ें कहते हैं, इनका बड़ा, मैंने जैसे आपको कहा कि इनको बड़ा अदब सिखाया जाता था और इनको उठने बैठने तहज़ीब का तरीका सिखाया जाता था, और उमूमन इनकी शादियाँ भी फिर हो जाती थी। ये जो ब्रॉथल जो थे ना, ये अंग्रेज़ों ने खोले और इनको इक्वेट किया फिर कि भी जिस तरह जो जो तवाइफ़ें हैं, जो नाच गाने वाली लड़कियां हैं, वो भी यही काम, मेरा मतलब है कि हालांकि इनका इस तरह का काम नहीं होता था कि जिस तरह वेस्ट में जो ब्रॉथल थे, ये भी जाओ और थे, ये नहीं कि यहाँ हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कि ऐसे को ब्रॉथल नहीं थे, कुबा खाने जिन्हें कबा कहते खाने जिसको चकला जिसको हैं, कहते चकले, हैं, हाँ। वो कहते हैं मुझे थे। लेकिन उनको इनसे इक्वेट करना आई थिंक थोड़ी सी ज्यादती थी। तो ये उन्होंने जिस तरह हमारे तमाम कल्चर को, हमारी ज़बान हमसे, फ़ारसी जो थी हमारी ज़बान, वो हमसे छीनी। उन्होंने हमारी तहज़ीब की जो चीज़ें थी, उन्होंने कहा कि ये बकवास हैं, या क्या तुम्हारे वो गज़ल करते रहते हैं, कोई शायरी करते रहते हैं, ये किसी काम के नहीं है। पर आपको आहिस्ता 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 उन्होंने वो वो जो आपका जो जो तहज़ीब थी, उससे आपको, आपकी यंग जनरेशन को उन्होंने मुतनफ़्फ़र किया उससे कि भी ये भी चीज़ बुरी है, ये भी चीज़ बुरी है, ये भी चीज़ बुरी है। तो ये इस तरह इन्होंने इस चीज़ को आप लेके आए। आप देखें कि उस वक़्त जब मुग़लों के ज़माने में या इवन सिखों के ज़माने में भी जितने उमरा थे, जितना जो बादशाह जहाँ रहता था, वो तो किला था। किला के जो क्लोसेस्ट जो मकान थे, वो हमेशा रॉयल्टी के होते थे। आप रोशनाई दरवाजे से बाहर निकलते थे तो वहाँ क्या कहते हैं, वो सारे जितने भी कोर्टियर्स होते थे या बड़े बड़े वज़ीर होते थे, सबके मकान उनके उधर थे। और उसमें जो तवाइफ़ें थीं, जो बहुत कुछ तवाइफ़ें जो थी, दे वर वेरी वेल रिस्पेक्टेड ऑल्सो, ठीक है। अब आप देख लें इसकी जो रंजीत सिंह की जो बीवियाँ थी, उनमें से 3-4 जो थी, दे वर बेसिकली फ्रॉम दैट कम्युनिटी, वो उसी कम्युनिटी से थी। तो ये अब इनको इस तरह, मेरा मतलब है कि ये उनको रंग देना जो था, ये जो था, तवाइफों को फाशा बना देना, ये अंग्रेज़ों का काम था। ठीक है कि अंग्रेज़ों ने किया, उन्होंने किया ये आके हमारी तहज़ीब को जो गंदा किया है, और इसको जो इन्होंने अच्छा, रंग आपने देना जो उसका किया। पीक देखा था, उसमें शायद डांस वगैरह था, जो जो मैंने अपनी होश में ये देखी है बाजार, उसमें ये प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा चुका हुआ था। यानी कि इसमें ऐसी सिचुएशन थी कि छोटे छोटे गंदे गंदे कमरे, छोटी छोटी चीज़ें, हाँ, वो मैं भी हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये भी उस वक्त तक ये लेकिन जो सर्वाइवल था, वो उन्हीं का था कि जो अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्हीं का था। ठीक है, उन्हीं का सर्वाइवल था। यहाँ से अच्छा कोई म्यूजिशियन निकला किसकी अच्छी आवाज़? क्योंकि मैंने सुना यहाँ पर मोस्टली जो गाना और वो नहीं, होता, बजाना होता था, साजिंदों का हाँ, बाजार आपके साथ ही है। नहीं मास्टर गुलाम हैदर, मास्टर गुलाम हैदर जो नूरजहां के उस्ताद थे। मास्टर थे, उनके फिर बेटे यहाँ से फौज में गए, जनरल थे वो, जनरल हैदर, जो क्या कहते हैं, कोर कमांडर भी रहे हैं, ठीक है। ठीक है। सो लोगों ने तरक्की की। म्यूजिशियन जो थे, म्यूजिशियन का अपना एक मकाम था,